इस गाने में इतना बड़ा चैलेंज रफ़ी साहब की बदौलत ही ये मुमकिन था। वो गाना जब दर्शक सिनेमा घरों से बाहर नहीं जा पाते थे। कौन सा ये गाना था, क्या ये किस्सा था, जिस पर बात करेंगे दोस्तों। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, मैं जिस गाने की बात कर रहा हूँ, जिस फिल्म का ये गाना था, दरअसल पहले ये फिल्म बन ही नहीं रही थी। डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को प्लान ही नहीं किया था। तो ये फिल्म बनी कैसे, पहले तो मैं ये आपको बताऊंगा। दोस्तों, 1962 जब भारत चाइना वार से जूझ रहा था। दोस्तों, 1962 के दिसंबर के लास्ट की ये बात है। एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर, बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, उनके दिमाग में आया कि उनको एक फिल्म बनानी चाहिए और इस फिल्म के लिए उनको बजट चाहिए था 25,000। अब 25,000 उनके अकाउंट में थे नहीं। फिल्म बने तो बने कैसे। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने अपनी पत्नी को ये प्रॉब्लम बताई, कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो इनकी जो पत्नी थी, उनकी एक सहेली थी जिनके मामा उस वक्त के पंजाब के मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह कैरो। तो इनकी धर्मपत्नी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी सहेली से बात करूंगी। वो पंजाब के मुख्यमंत्री जो उनके मामा है प्रताप सिंह कैरो, उनसे बात करें बजट के लिए। तो खैर, इनकी पत्नी ने अपनी सहेली को ये प्रॉब्लम बताई कि उनके पति को ये फिल्म बनानी है, फिल्म के लिए बजट चाहिए 25,000 के, तकरीबन 25,000 उनके पास है नहीं। आप अपने मामा यानी मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो जी से कुछ बात कीजिए ताकि पैसे वैसे का कुछ इंतजाम हो जाए। तो खैर, इनकी सहेली तैयार हो गई। इनकी वाइफ की सहेली जो प्रताप सिंह कैरो की भांजी थी, वो तैयार होंगी अपने मामा से बात करने के लिए। इस तरीके से इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर की फिर उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे पंजाब के प्रताप सिंह कैरो, उनसे मीटिंग कराई गई। मीटिंग के लिए समय लिया गया। तो जब ये प्रताप सिंह कैरो से डायरेक्टर प्रोड्यूसर मीटिंग करने पहुंचे मुख्यमंत्री से पंजाब के उस वक्त के, तो उन्होंने अपना प्लान बताया। एक फिल्म बनाना चाहते हैं, 25,000 की इनको ज़रूरत है और उनके पास है नहीं। तो प्रताप सिंह कैरो जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे उस वक्त के, उन्होंने इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कहा, पुत्र, अभी अभी चाइना वार से हम जूझ रहे हैं और हमारे पंजाब के कितने जवानों ने शहादत दी है, तो आप शहीदों पर कोई फिल्म क्यों नहीं बनाते। अब ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर को थोड़ा अजीब लगा। इन्होंने मुख्यमंत्री को वहीं कह दिया, शहीदों पर पिक्चर देखेगा कौन। तो फिर पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह कैरो उस वक्त के, उन्होंने कहा इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, हमारे प्रांत के इतने जवानों ने शहादत दी, अगर आप शहीदों के ऊपर फिल्म बनाओगे तो पंजाब पूरा का पूरा आपके साथ खड़ा होगा। और ये वो वक्त था दोस्तों जब पंजाब के हिस्से में हिमाचल भी आता था, हरियाणा भी आता था, इतना बड़ा था पंजाब। तो फिर मुख्यमंत्री ने कहा इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, आप शहीदों के ऊपर फिल्म बनाइए, पूरा का पूरा पंजाब आपके साथ खड़ा होगा। तो इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने एक दिन का समय मांगा मुख्यमंत्री से। अगले दिन ये जब यह डायरेक्टर प्रोड्यूसर फिर मिले पंजाब के उस वक्त के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो से, तो इनके दिमाग में एक देशभक्ति की कहानी आई, शहीदों के ऊपर एक कहानी आई, वो इन्होंने सुना दी मुख्यमंत्री को। तो प्रताप सिंह कैरो जो मुख्यमंत्री थे, उनको ये कहानी बड़ी अच्छी लगी। तो उन्होंने इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कहा, इस फिल्म को बनाने में कितना पैसा लगेगा। अब इस फिल्म की परिकल्पना बड़ी थी, कहानी इन्होंने बहुत गहरी सोची थी, परिकल्पना बड़ी थी, काफ़ी बड़े बजट में ये फिल्म बननी थी। तो इन्होंने जो बजट बताया, लगभग में बजट बताया इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने पंजाब के मुख्यमंत्री को। उन्होंने कहा इस फिल्म को बनाने में लगेंगे 10 लाख। अब देखिए, मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो उस वक्त तुरंत तैयार हो गए 10 लाख के लिए। अब कहाँ तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर 25,000 के लिए गए थे इस फिल्म के लिए, उनको मिल गए 10 लाख। और ये पैसा सरकारी खजाने से जारी करने के लिए कह दिया गया था। कहते हैं ये जो तिथि थी, ये जो तारीख थी, ये तारीख थी 1/1/1963 यानी 1 जनवरी 1963, यानी अच्छा खासा नया साल हो गया था इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए। अब इन्होंने तय कर लिया इस फिल्म को वो बड़ी शिद्दत से बनाएंगे, बड़ी लगन से बनाएंगे और यहीं से इस कालजयी फिल्म का जन्म हुआ। जी हाँ, ये फिल्म कोई और नहीं थी, ये फिल्म थी हकीकत, डायरेक्टर प्रोड्यूसर चेतन आनंद। तो जब चेतन आनंद ने सोच लिया वो शहीदों के ऊपर हकीकत बनाएंगे, चाइना वार पर हकीकत बनाएंगे, तो फिर चेतन आनंद ने सोचा क्यों ना संगीत पर काम किया जाए। बतौर संगीतकार मदन मोहन को लिया गया, गीतकार कैफी आजमी को लिया गया। तो जब इसके गाने बने, सारे के सारे गाने नायाब थे। एक देशभक्ति का गाना जब कैफी आजमी साहब ने लिखा और जब ये गाना बन गया,
तो कैफी आजमी ने चेतन आनंद को कहा कि ये देशभक्ति का गाना फिल्म के आखिर में बजाया जाए। अब चेतन आनंद चौंक गए, यार फिल्म के आखिर में कौन गाना देखे? उस वक्त तो दर्शक सिनेमा घरों से बाहर जाते हैं, तो फिल्म के आखिर में इस गाने को क्यों रखा जाए? अरे ये गाना ऐसा नहीं हो सकता फिल्म के आखिर में रखा जाए, इसको फिल्म के कहीं बीच में रखेंगे। अब कैफी आजमी अड़ गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा यकीन मानिए इस गाने को आप फिल्म के आखिर में रखिए, दर्शकों को बांध के रखेगा। दर्शक खड़े होंगे सिनेमा घर से बाहर जाने के लिए, मगर शहीदों के सम्मान में दर्शक खड़े रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। यकीन मानिए गाना फिल्म के आखिर में रखा जाए। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई गाना फिल्म के आखिर में रखा जा रहा था। जी हाँ, हकीकत का ये नायाब गाना था कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, कर चले हम फिदा। तो खैर जब ये फिल्म लोगों के बीच में आई, गीतों से सजी हुई, तो वाकई जब ये गाना आखिर में चलता था कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, दर्शक सिनेमा घरों से बाहर नहीं आ पाते थे। गाना रोक देता था दर्शकों को सिनेमा घरों से बाहर आने के लिए। इस गाने को लिखा बहुत अच्छा गया, कंपोज बहुत अच्छा किया गया, मगर आप गौर से इस गाने को सुनिएगा, वो जो कोरस वोरस इस गाने में आते, रफ़ी साहब की आवाज़ ही ऐसी कंडीशन में इंसाफ कर सकती थी, इस गाने के साथ इंसाफ कर सकती थी। वो जो लाइन आती है, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज़ आती नहीं, धुन के साथ जो फ्लो के साथ शब्दों के साथ जो रफ़ी साहब ने इंसाफ किया, वो कोई दूसरा सिंगर कर ही नहीं सकता था। तो कैफी आजमी ने इतना बड़ा चैलेंज शायद रफ़ी साहब के कारण ही लिया, और ये चैलेंज वाकई कामयाब हुआ कैफी आजमी साहब का। दर्शकों को इस गाने ने बांध के रखा, और आज भी जब भी राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, तो इस गाने के बिना अधूरे हैं। ये गाना हमेशा बजाया जाता है, सुनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था एक नायाब फिल्म के नायाब गाने का किस्सा। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।